है वैसा नाच भी तो नाचना चाहिए। मुझे संकोच होता है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आपका वास न हो, वह मुझे बताइए, फिर मैं आपके लिए स्थान बताऊं। मुनि महाराज के ऐसे प्रेम रस में पगे हुए वज्रों को सुनकर श्री राम जी महाराज को बड़ा संकोच होता है, मुस्कुराने लगते हैं। तब तो वाल्मीकि जी पुनः कहते हैं, सोना हो राम अब कहाँ लखनऊ समेता। हे श्री राम, आज समय ऐसा ही है, इसके लिए तुम्हें स्थान बताता हूँ जहाँ सीता और लक्ष्मण सहित तुम निवास करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना तथा तुम्हारी सुभग सरनाना। हे नाथ, जिनके कान समुद्र के तुल्य हैं, समुद्र में कोई इच्छा नहीं है, 24 सारी नदियां उसमें चलती रहती हैं, पर वह अपनी मर्यादा में ही रहता है। ऐसे ही भक्तों की कथा रूपी नदियां आपके और कानों में चलती रहती हैं, परंतु वे भरते नहीं, पूरे नहीं होते। ऐसे भक्तों के मन मंदिर में आपके लिए रहने के लिए योग्य स्थान है। इन मनुष्यों ने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो दर्शन के लिए और नाराज रहते हैं। निध रहे सर को सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। बड़ी बड़ी नदियां, सरोवर, तालाब और जिनके समुद्र सबका दुष्काल करके वो आपके ही सौंदर्य की एक बूंद के लिए नारायण रहते हैं और उसे देख करके वे सुखी होते हैं। हे श्री राम जी, ऐसे मनुष्यों के हृदय कमल में आपके लिए रहने के लिए जो स्थान है। ऐसे मनुष्यों के हृदय कमल में आपके रहने के लिए सुंदर भवन है। प्रभु के साथ भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम्हारे निवेदन करके जो तुम्हारे अर्पण करके भोजन करते हैं और तुम्हारे नाम के वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीश नवहि सुनु गुरु तुझ देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी। जिनके गुरु ब्राह्मण देवता को देखकर और प्रेम से मस्तक झुक जाते हैं और बड़े भारी प्रीत करते हैं,
नित करहे राम पद पूजा, राम भरोसो हृदय नहीं दूजा। जिनके हाथ आपकी सेवा पूजा में लगे रहते हैं और राम जी आपका ही भरोसा है, दूसरे का नहीं। चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तिन के मन माही। और हे नाथ, देखिए जिनके चरण आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में आपके लिए सुंदर घर है। मंत्र राजन तो जपहे तुम्हारा, पूजहे तो महे सहित परिवारा। और रात में वो राम नाम का ही आपका ही मंत्र जपते रहते हैं और परिवार सहित आपको पूजते हैं। तर्पण होम करहि विधनाना, विप्र जिवाए देन बहुदाना। और वो तर्पण हवन जो कुछ करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करा करके बहुत सा दान देते हैं। तुम ते अधिक गुरु है जिय जानी, सकल भाई सेवहि सन्मानी। और हे रात, आपसे भी बढ़कर जो मनुष्य अपने गुरु को मानते हैं और सेवा सम्मान करते हैं। सब कर मागहे को फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहो सिय रघुनंदन दो। ये सब कुछ करके तर्पण हवन और भजन जो करते हैं सब करके यही फल चाहते हैं कि हमारा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में स्वाभाविक प्रेम हो। उनके मन मंदिर में तुम्हारे रहने के लिए सुंदर घर है। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके काम क्रोध लोभ मोह दम्भ पाखंड कुछ भी नहीं है। जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दम्भ कुछ भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों के हृदय कमल में आपके लिए रहने के लिए सुंदर घर है। कहे सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। हे नाथ, जो सत्य ही वचन विचार कर बोलते हैं, जागते सोते तुम्हारी शरण में रहते हैं। तुम छाड़गत दूसर नाही, राम बसहु तिन के मन माही। और हे रघुनाथ जी, तुमको छोड़कर जिन्हें कोई दूसरी गति नहीं है, दूसरा कोई सहारा नहीं है, उनके मन में रहने के लिए तुम्हारे सुंदर घर है। जाननी सम जानहि पर नारी, जान पराग कृष देव भारी। और जन्म देने माता, पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जो लोग मानते हैं और पराये वृक्ष को वृक्ष से भी अधिक समझते हैं। के हर कई पर संपर्क में भी, तब के होय पर विपद हो विशेषी। जो पराई संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और पराई विपत्ति को देख करके वे बड़े भारी दुखी होते हैं। तेरा ही नाम तुम प्राण प्यारे, कहने के मन सुर शरण तुम्हारे। हे राम, जिनके लिए तुम प्राणों के समान प्यारे हो, उनके मन मंदिर में रहने योग्य घर है। राम सकापित मातु गुरु, जिनके सब तुम तात,
तुम ही हो। हे नाथ, ऐसे मनुष्यों के मन मंदिर में तुम दोनों भाई निवास कीजिए। दोनों तुम्हारो समो जय निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारो भरोसा। गुण तुम्हारा और दोष अपना, और मेरे सब प्रकार से तुम्हारा ही भरोसा है, दूसरे का नहीं। जाति पाति धनो धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। जात पात धर्म बड़ाई परिवार और सब तुम्हारा ही समझते हैं। सब तज तुम्हें रहे और लाई, के हृदय बसाओ रघुराई। जो सबको त्याग कर और तुमसे ही लौ लगाए रहते हैं, दूसरे से नहीं, ऐसे मनुष्यों के हृदय कमल में आप निवास कीजिए। कर्म वचन मन राम रुचेरा, राम करो ते के और डेरा। जो मन से, कर्म से, वचन से, सबसे आपका ही दास है, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। चाहिए न चाहिए कबो कछु, तुम सन सहज सनेव, बसहु निरंतरता सुमनु सोना और निर्जुगेहु। हे नाथ, देखिए जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए और वह आपकी शरण में रहता है, उसके हृदय में आप रहिए। वह आपका खुद तुम्हारा ही घर है। मुनि महाराज ने श्री रामचंद्र जी के लिए इन घरों के लिए बताया है कि प्रभु जहाँ ये उपयुक्त हो, उपस्थित हो, वहाँ पर आपका निवास है। ये ऐसे वचन मुनि महाराज के श्री रामचंद्र जी के लिए बड़े सुंदर लगे। तब तो मुनि महाराज कहने लगते हैं, जहाँ बसो श्री लखन समेता। हे नाथ, अब मैं आज मनुष्या कर रहे हैं, इसके लिए सुंदर स्थान बताता हूँ, आप सुनिए। कह मुनि सुना हो भान कुलु नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। हे राम जी सुनिए, मैं इस समय के लिए और आश्रम कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। चित्रकूट गिर कर हो निवासु, तह तुम्हारो सब भांति सुपासु। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही चित्रकूट पर्वत है और उस पर आप जाइए, वहाँ आपके लिए सभी प्रकार का सुविधा रहेगा। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलवानी। वहाँ पर सुंदर नदी बहती है, जिसको अत्रि जी की पत्नी संसुया जी अपने तपोबल से वहाँ लाई थी। अत्रियानो मुनि बड़े बहु बसही, करहि जोग जप तप तन कसही। हे नाथ, सुंदर नदी है, गंगा जी की धारा है, मंदाकिनी उसका नाम है, और अत्रि आदि बड़े श्रेष्ठ मुनि वहाँ बसते हैं, और वहाँ जाकर के उनके सौदे परिश्रम को सफल कीजिए। चलहु सफल समो सब कर करहु, राम देहु गो रब गिर बरहु। हे नाथ, सबका परिश्रम सफल कीजिए और चित्रकूट पर्वत को बढ़ाई दीजिए। मुनि महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी को कौन है चित्रकूट महिमा मित कही महामुनि गाय, आए नहाय सरित सिय समेत दो भाई। मुनि महाराज ने चित्रकूट की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कंद मूल फल का भोजन दे रहे मुनि महाराज
प्रसाद प्राप्त करके चित्रकूट चलने की तैयारी कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। अमरनाथ किन्नर विषपाला चित्रकूट ये देह काला। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट के लिए चल देते हैं, वहीं पर किन्नर नाग मुनि ब्राह्मण सभी आ जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सबके लिए प्रणाम करने में पूर्व बोलो राजा रामचंद्र जी की जय। 10 रुपए गुप्तदान, गुप्तदान महाकल्याण। प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में आकर के निवास किया है। सब ब्राह्मण मंडली आदि आकर के प्रभु के लिए प्रणाम कर रही है। अब तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगती है। सब ब्राह्मण संत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं आज हम सनात हो गए प्रभु। जब से श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए हैं, तब से तो यह वन बड़ा आनंददायक हो गया है। जब ये सुध और रात भीड़ों के लिए मिलती है, तब तो वो दौड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए चल देते हैं। ऐसे समझो जन्म के दरिद्री के लिए और खजाना मिल गया हो, कंद मूल फल के दोना भर भर कर ला रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए समर्पित करते हैं, प्रभु का भोग लगा रहे हैं, अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। तब तो प्रभु श्री रामचंद्र जी निषाद से कहने लगते हैं, हे भैया निषाद, ये अब तुम अपने अंदर जाओ। निषाद को ऐसे वचनों को सुनकर बड़ा दुख होता है। फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की विनती करके निषाद अपने घर के लिए वहां से भाग लेता है। भगवान शंकर माँ पार्वती से कह रहे, हे पार्वती, इस प्रकार मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के वन गमन की लीला का अवलोकन कराया। अब आप आगे की लीला देखें कि सुमंत अयोध्या के लिए किस प्रकार से जा रहे हैं। उधर से निषाद राज प्रभु श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट में विराजमान करके और अपने घर के लिए जा रहा है। तब तो उसने रास्ते में देखा सुमंत जी रथ के सहित वन में व्याकुल पड़े हुए हैं। निषाद राज बड़ा दुखी होता है। सुमंत जी राम 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 सिया राम लक्ष्मण कह करके पुकार रहे हैं, बड़े व्याकुल हो रहे हैं, घोड़े हिलहिला रहे हैं। ऐसे समझो जैसे पक्षी बिना पंख के व्याकुल हो रहा हो। न घोड़े घास खा रहे हैं, न जल पी रहे हैं, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। तब तो निषाद ने धीरज धरकर और सुमंत जी से कहने लगता है, तुम
प्रकार से सुमंत जी के लिए समझाया, नाना प्रकार की कथाएं उनके लिए सुनाई हैं और रथ पर उन्हें बरबस बैठा दिया है और अपने 4 शिष्यों के लिए उनके साथ में कर दिया है। निषाद ने हाँ भैया, उनसे कह दिया है कि सुमंत जी को सकुशल अयोध्या में पहुंचा करके तब तुम्हें लौटना है। यहाँ चले अगले रथ निषादा, अयोध्या के लिए निषाद रथ लेकर के सुमंत जी को बिठा कर चल देते हैं। अब तो सुमंत जी महाराज अपने हृदय में विचार करने लगते हैं। सोच सुमंत विकल दुख दीना, दिग जीवन रघु वीरो विहीना। रहे न अंत अधम शरीरो, जस न लहे बिछु रत रघवेरो। अरे अगर शरीर तू अंत में भी तो नहीं रहेगा। श्री रघुनाथ के बिछुड़ते समय यश को क्यों नहीं दिया? आए आदर्श अभाजन प्राण, कवन हेत नहीं करा तो बयान। ये प्राण अब इसके भाए हुए हैं, अब ये किस लिए नहीं निकलते? आय है मंद मन अवसर चूका, आशा हो न है गए हो से दे डूबा। ये अंधता में चूक गया, इनके सोच में क्यों नहीं होते? सुमंत जी महाराज दोनों हाथों को मिल रहे हैं, सिर को धुल रहे हैं, पछता रहे हैं। ऐसी दशा हो जाती है, ऐसे समझो दरिद्री से उसका धन अथवा खजाना खो गया हो। हाल गिलान उनके लिए बड़ी व्याकुल कर रही है। जब पंथ के लिए सोचने लगते हैं, अरे पापी शरीर तू अंत समय में क्यों नहीं छूटा? मुख से वचन नहीं आते हैं और कहने लगते हैं, वचन लागो हृदय पछताई, अवध काहू में देख जाई। अब मैं अयोध्या जा करके क्या देखूंगा? राम रहे जो दरद देखिए सातो चाहे मोहि दिलो काट सोई। राम के बिना इस को जो कोई भी देखेगा वही मेरा मुख देखने में सक जाएगा। हाय पूछिए मोहि जब विकल नगर नरनाथ, उतारो देव में सब तब हृदय वज्र बैठा। जगत के व्याकुल स्त्री पुरुष मेरे से पूछेंगे तो मैं अपने इस हृदय पर वज्र रक्षण के उत्तर दूंगा। पूछा है दिया तो फिर सब माता, कहे तो आहू में तेरा ही विधाता।
जीवन राम लखन बैठे। जो कोई भी मेरे से पूछेगा तो मैं उनके लिए यही उत्तर दूंगा, जानकी जी पर को चले गए। जो ही पूछेंगे ओ कर लेगा, जाए अमल यह सुख लेगा। जो भी कोई मेरे से पूछेगा मैं उसके लिए यही उत्तर दूंगा। अब अयोध्या तुमसे भी जब राजा मेरे से पूछेंगे जिनका भी जीवन रघुनाथ जी के अधीन है, छोड़ देंगे। है गायों ना बेदे पंख देगा, बेचुरत की कमरी जानत हो मोरे दीनो बेधो कह जात ना शरीरो। भीतर रूपी नीर के बिजुलते समय क्यों नहीं पड़ गया राजा, मैं जानता हूँ कि मुझे पुण्यात्मा भोगने के लिए दिया है। मेरा इस प्रकार का सुमंत जी महाराज रास्ते में पछतावा करते हुए तमसा नदी के तट पर आ जाता है उनका रथ। तम को बहुत प्रकार से विनय करके उन्होंने निषाद को वहां से वापस किया है, लौटा दिया है। नगर में प्रवेश करने में उनको संकोच होता है। एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं, वहां पर पूरे दिन के लिए निकाल दिया है। शाम का समय जब अंधेरा हो जाता है तब उन्होंने नगर में प्रवेश किया है। जब जब ये समाचार जैसे ही मिला कि सुमंत जी रथ लेकर के आ गए हैं, महाराज दशरथ के दरवाजे पर अयोध्यापुर वासियों की भीड़ हो जाती है। रथ को पहचान लिया है, ये तो वही रथ है जिसमें श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी सुमंत जी के साथ गए थे। उस रथ को देखकर बड़े व्याकुल हो रहे हैं। जब सुमंत जी के आगमन के लिए सुना तब तो रजवास में बड़ा भारी कोलाहल होता है। ऐसे समझो महाराज दशरथ के महल भूत प्रेत के निवास बन गए हैं। सभी रानियां बड़ी दुख के भरी बारी में पूछने लग रही है, व्याकुल हो रही है, कुछ सूझ नहीं पड़ता है।
पर व्याकुल पड़े हुए हैं। ऐसे समझो जैसे बिना पंख के संपाती पड़ा हो। इनकी छाती जल रही और कहने लगते हैं राम राम कहे राम सरे ही मोर कहो राम लखन बेदेही। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रेमी सखा सुमंत कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, और वो पुत्र वधू जानकी जी कहाँ है। दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी को अपने हाथ लखन बेदेही। मेरे प्रेमी सखा सुमंत कहाँ राम जी कुशल तो है ना, लक्ष्मण कुशल तो है ना। आन फेर की बन हिसधाए सुनत सचिव लो चल जल छाए। अब तो शोक से बड़े व्याकुल हैं। सुमंत जी से पूछने लगते हैं आप राम लक्ष्मण का संदेश सुनाइए। राव सुनाए दीन बनवासु सुन मुन भयो गयो न प्राणा को पापी बड़ मोह समाना। राम जी को राज देने के लिए कह दिया और उनका बनवास हो गया। न राजा बनने की कोई खुशी हुई, न बन जाने का उनके लिए दुख ही हुआ। सखा राम की लखन में कहाँ मोह पहुँचा, नायक चाहत चरण अब प्राण कहे हो सतरा। आए जगत बंधो, या तो मुझे मेरे लिए वहीं पहुंचा लो जहाँ श्री राम और पुत्र आते हैं। अब तो सुमंत जी महाराज धीरज धर के साधु समाज सदा तुम सेवा। और हे महाराज, आप तो वीर हैं, पहलवान, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने तो साधु समाज का सेवन किया है। क्या नाम मानो सब दुख सुख भोगा, आने लाभो प्रिय निराने दियोगा। जन्म मरण आन लाभ प्रियों का मिलना बिछड़ना ये सब काल कर्म बस होए गोसाई बर बस रात दिवस की नाई। हे गोसाई, काल और कर्म के वश होकर रात दिन बराबर समान रहते हैं। सुख हर सहे जरो दुख बिन काई सो समुधीर धरहि मन माही। और हे राजन, मूर्ख लोग दुख में दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं, लेकिन धैर्यवान पुरुष तो दोनों को समान समझते हैं। विवेक
सुनाने वाले आप सोच को त्याग कर धीरजता को धारण करिए और विवेक के विचार कीजिए। उनका पहला वास तमसा नदी पर हुआ, दूसरा गंगा जी के किनारे पर हुआ। उस दिन दोनों भी स्नान कर और जलपान करके ही रह गए। और हे राजन, देवक ने उनकी बहुत प्रकार से सेवा की और वह रात उन्होंने रंगवेरपुर में व्यतीत की थी। और हे राजन, प्रातः काल होते ही उन्होंने वर का दूध मंगाया और अपने सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया। राम सखा और हे राजन, केवट सिद्धार्थ के सखा केवट ने नाव को भगवाया और प्रिया को चढ़ाकर फिर वे शहर चढ़ गए। लखन बानो धनो धरे हो बनाई, आप चढ़े प्रभु आयस पाई। और हे राजन, उन्होंने 10 बाणों का संधान किया और वे आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी भी चढ़ गए। तात प्रणाम तात सन कहो, बार बार पद पंकज गए हो। और उन्होंने कहा, पिताजी से मेरा बार बार प्रणाम कहना और कर्म पाए पर विनय बहोरी, तात करहि जन चिंता मोरी। और पैर पकड़कर उनसे विनती करना कि पिताजी मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें। परिजन सकल में होरी, तात सुनायहु विनती मोरी। सभी परिवारियों और कुटुंबियों से विनती करना और कहना कि पिताजी मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें। कहब संदेश भरत के आए, नीत न तजहे राजपद पाए। और उन्होंने कहा था, भरत के आने पर मेरा संदेश कहना कि वे राजपद को पाकर नीति का परित्याग न कर दें। पाले हो प्रजये करम मन पाई, से बात सकल समझानी। और सभी प्रजाजन का मन क्रम वाणी से पालन करना और सभी माताओं की सवाल समझ करके सेवा करना। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज रामपुर मोहे ने होरा। और लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे थे और उनको बरस कर मुझसे विनती की। बार बार निज शपथ दिवाई, कहे वो
लखन ललकारी। और उसको सौगंध दिलाई कि लक्ष्मण जी का लक्ष्मण वहाँ जा करके न कहना। काय प्रणाम कछु कहन लिए सिए भाई शिथिल सने। हकित बचन लोचन सजलो को पल्लव तबे हो। और हे राजन प्रणाम करके सीता जी कुछ कहने लगी और इतने के बाद उनकी वाणी रुक गई। प्रेम से शरीर रोमांचित हो उठा और नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी। उसी समय श्री राम जी की इच्छा जान करके सेवक ने नाव को चला दिया। रामो को श्री राम चलती है और मैं अपनी छाती पर बच रखकर ये सब देखता ही रहा। मैं मैं अपना करे इस प्रकार कहूँ, मैं जीते जी अपने प्राणों को जीवित रख करके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सुमंत जी महाराज के ऐसे संदेश को सुनकर महाराज दशरथ भूमि पर गिर पड़ते हैं। ऐसे तड़प रहे हैं जैसे बिना जल के मछली तड़पती है। अब तो सभी रानी विलाप कर रही है। अयोध्या में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। अयोध्या के उस विलाप को सुनकर तो जिस धीरज के लिए धैर्यवान पुरुष धारण करते हैं वह धीरज भी उस विलाप के सामने भाग जाता है। कंठ पर प्राण आ जाते हैं। महाराज बड़े दुखी हैं। तब तो महारानी कौशल्या धीरज धर के समय के अनुसार और कहने लगती है, नाथ समझो मनो करिए विचारू राम वियोग पयोधि पारू। हे राम मन में धीरजता को धारण कीजिए। श्री राम जी का वियोग तो अपार समुद्र है। हे स्वामी आप अयोध्या रूपी जहाज के कर्णधार हो और ये परवारी जन सभी रावगीर हैं जो इस पर खड़े हुए हैं। हे स्वामी यदि आप धीरजता को धारण करोगे तो सभी पार हो जाएंगे। तो यदि आप मेरी प्रिय विनय को हृदय में धारण करोगे तो श्री राम लक्ष्मण सीता जी अवश्य मिलेंगे। महारानी कौशल्या के ऐसे वचनों को सुनकर
महाराज दशरथ नेत्रों के लिए खोल लेते हैं। ऐसे समझो उनके नेत्रों वचन रूपी ठंडी हवा ने खोल दिया है और धीरज धर के महाराज सुमंत जी से कहने लगते हैं, धर धीरज उठो बैठे भुआलू का सुमंत कह एक बार मैं बल में शिकार खेलने के लिए गया था। माता पिताओं के लिए यात्रा करा रहा था और उस घोर जंगल में उन तपस्वियों के लिए और प्यास ने सताया। प्रिय उन तपस्वियों ने कहा कि हे बेटा श्रवण कुमार, हमारे लिए प्यास ने सताया है, तुम हमारे लिए पानी लेकर के आइए। प्रिय कौशल्या श्रवण कुमार कड़ा लेकर के जैसे ही सरयू गंगा पर और पानी लेने के लिए गया और उस घड़ा को श्रवण कुमार ने गंगा जी में डुबोया। प्रिय जैसे ही घड़ा को डुबोया और उस घड़ा के मुंह से और गड़गड़ाहट का शब्द निकला। प्रिय मैंने सोचा कि कोई सिंह पानी पी रहा है। प्रिय मैं शब्द वेदी बाण चलाना जानता था। मैंने अपने धनुष पर बाण संधान करके और उस तरफ लक्ष्य करके और बाण के लिए छोड़ दिया। प्रिय जैसे ही बाण चला और वो जाकर के और श्रवण कुमार की छाती में जाकर के लगा। प्रिय श्रवण कुमार ने कहा कि हा राम हा राम हा राम। मैंने समझ लिया कि सिंह नहीं है, ये तो कोई नरसिंह है और ये मेरे बाण के द्वारा और मारा गया। प्रिय कौशल्या जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो श्रवण कुमार ने कहा कि राजन, ये सब कुछ तुमसे भूलते हुआ है और मेरे माता पिता अंधे हैं और उनको प्यास लगी हुई है। तुम पानी ले जा करके और उनको पानी पिलाइए। प्रिय और ये भी कहा था कि राजन तुम उनसे बोलना मत, अगर तुम बोल जाओगे तो वो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। प्रिय मैं पानी लेकर के घड़ा में और उन तपस्वियों के पास में गया। मैंने उनके लिए पानी दिया और उन्होंने पानी नहीं पिया। उन्होंने कहा कि बेटा श्रवण कुमार, मैं नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा कि प्रिय कि तुम हमसे बोलते नहीं हो तो हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। रानी मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा कि हे तपस्वियों, मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं क्या दशरथ हूं। और हे तपस्वियों, तुम्हारा पुत्र का वध और मेरे हाथ से हो गया। प्रिय जैसे मैंने कहा कि हाँ बेटा श्रवण कुमार, हाँ बेटा श्रवण कुमार, वो बहुत जोर से विलाप करने लगे
ही अच्छा नहीं किया है, पर तुम अब इतना करो कि बड़वे से लकड़ी को एकत्र करके और हमारे लिए चिता के लिए बना दीजिए। रानी, मैंने उस वन में जाकर के लकड़ी एकत्र की और चिता के लिए बना दिया। प्रिय, जैसे चिता को बनाया और वो तपस्वी समय कुमार को गोदी में बैठा करके और उस पर जाकर के बैठ गए। प्रिय, उन्होंने अपने तेज से अग्नि के लिए प्रकृत कर लिया। मुझसे राजन, आज हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं। जैसे ही तुमको एक दिन अपने पुत्र के वियोग में राजन मरना होगा। रानी में देखता रहा, उनका श्राप मैंने अपने शीश पर धारण किया। प्रिय, आज वही श्राप सत्य होने के लिए जा रहा है और वो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सो दशरथ ही है। शोक से व्याकुल होकर सभी रानियां अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं, पृथ्वी पर गिर रही हैं। अयोध्यापुरी में सब लोग महारानी कैकेयी के लिए गाली देने लगते हैं। उसी समय पर उस समाज में श्री वशिष्ठ जी महाराज पहुंच जाते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय समो कहा अनेक इतिहास, शोक निवारे हो समय करो, निज विज्ञान प्रकाश। अपने ज्ञान से प्रकाशित कर
करके उनके शोक का हरण करने के लिए दशरथ जी वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी की मृत्यु के बाद में महलों में नाना प्रकार के इतिहास बताने लगते हैं। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, ये नाथवान शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। और यह नाथवान शरीर हर देहधारी का एक ना एक दिन इन्हीं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाना होता है। इसलिए आप शोक न करें। रही बात आत्मा की, आत्मा सदैव ही अजर और अमर है। आत्मा कभी न तो मरती है और न इसे कोई चाहकर भी मार सकता है। इसको कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता है। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती है, जल आत्मा को गला नहीं सकता है और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। आत्मा तो सदैव ही अजर और अमर है। जिस तरह से एक मनुष्य अपना पुराना वस्त्र उतार कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह से यह जीवात्मा पुराने देह को छोड़कर नवीन देह धारण कर लेती है। इसलिए शोक क्यों और किसके लिए? ऐसे परम महान विभूति कौशलपुर नरेश महाराज श्री दशरथ जी, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ऐसे महाराज श्री दशरथ जी जैसे सत्यव्रती, प्रजापालक, न्याय प्रिय राजा न तो पहले कभी कोई हुए और न इस समय है और आगे होने वाले भी नहीं है। उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ऐसे परम पुण्यात्मा महाराज श्री दशरथ जी, जिनके गुणों की कथाएं स्वयं श्री ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और लोकपाल गाया करते हैं, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ऐसे पुण्यात्मा महाराज श्री दशरथ जी, जिनका नाम और यश इस जगत में संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है, उनके लिए शोक करना उचित नहीं। ऐसे महान धर्मात्मा महाराज श्री दशरथ जी, जिनके श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी जैसे पवित्र पुत्र हैं, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ऐसे शील, विनम्र और पवित्र प्रेम करने वाले महाराज श्री दशरथ जी, जिनके शील और संकोच के वश होकर श्री रघुनाथ जी स्वयं आकर प्रकट हुए हैं, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। और परम पुण्यात्मा महाराज श्री दशरथ जी तो सदैव ही हम सभी के लिए आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, नमनीय, माननीय, सम्मानीय और मार्गदर्शनीय है। उनके लिए शोक करना बिल्कुल उचित नहीं है। महाराज श्री दशरथ जी तो सभी प्रकार से बड़भागी है, उनके लिए किसी भी तरह का शोक विषाद करना सर्वथा अनुचित है। इसलिए आप शोक को त्याग कर शांत हो जाइए।
हे आर्य सुमंत, आप राज्य वैद्य से मिलकर औषधि युक्त पेड़ गांव में भरवा कर महाराज श्री के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखवा दीजिए। हे मंत्री सुमंत, आप श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी को लिवाने के लिए दूतों को बुलवाइए। इतने वो कहे हो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पतियों दो भाई। हे धावनो, आप कई देश जाकर के श्री भरत जी से केवल इतना कहना कि आप दोनों भाइयों को गुरु जी ने शीघ्रता से बुलवाया है। ऐसा सुनकर तो धावन। और याद रहे, महाराज श्री दशरथ जी की मृत्यु का समाचार कहीं भी और किसी से नहीं कहना है। धावन बड़ी तीव्रता से दौड़ रहे हैं कि कई देश के लिए जा रहे हैं। उधर भरत जी महाराज को अशुगुण हो रहे हैं। रात में बड़ा भयानक उन्हें स्वप्न दिखा है। तब तो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोजन किया है, दान दिया है, भगवान शंकर का अभिषेक किया है। भगवान शंकर को मना रहे हैं कि अयोध्या में सब कुशल पूर्वक हो, ऐसा मन में सोच ही रहे थे। उसी समय अयोध्यापुरी से धावनों के आकर के गुरु महाराज के संदेश के लिए भरत जी के लिए सुनाया है। भरत जी महाराज के हृदय में बड़ा सोच है, क्या हो गया, अशुभ हो रहे हैं। अब तो अयोध्यापुरी के जब समीप पहुंचते हैं, जब उन्होंने वहां के वन बाग नदियों के लिए श्री हित देखा, राम जी के वियोग में भी ठग मृग भी रो रहे हैं, नर नारी सब दुखी हैं। तब तो भरत जी महाराज के लिए बड़ा विषाद होता है, दुख हो रहा है, क्या हुआ है या धावन उन्हें लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में उनके लिए जो भी मिलता है, कोई भी प्रसन्न मन से बात नहीं करता है, न कोई कुशल बता रहा है। सब बड़े भयभीत हैं, विषाद में हैं। तुरंत ही धावन उनके लिए महारानी कैकेयी के महलों में ले आते हैं। जब ये संदेश महारानी कैकेयी को मिला, उठ करके दौड़ती है, द्वार पर आकर के आरती करने लगती है। सो कहे सोचो देखो मन मारे, पूछत ने हर कुशलो हमारे। भरत जी महाराज से अपने ये बेटा भरतलाल, हमारे नेहर में सब कुशल से तो है ना? सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। काहो कहता तो कहा सब माता, कहा सिय राम लखन प्रिय भ्राता। हे माताजी, पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? प्यारे भैया राम लक्ष्मण और माता जानकी जी कहाँ हैं? भरत जी के ऐसे प्रेम के वचनों को सुनकर तो वो कपटनी नेत्रों में बनावटी जल भर करके और पापनी कहने लगती है। ऐसे वचन बोल रही है जो भरत जी के लिए सूल के समान लगे। तात बात में सकल सवा
सारी बात बना ली थी और बेचारी मंत्रा मेरी बहुत सहायक हुई। काछुक काज विधे बीच बिगाड़े, ऊपट सरपत पर पग धारे हो। हे बेटा भरतलाल, हे बेटा भरतलाल, परंतु विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह ये कि राजा परलोक को सिधार गए। तात तात हामात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हाय तात, हाय तात, हाय तात। चलत न देखन पायहु तोहि, तात न रामय सौंपे हो मोहि। हे पिताजी, मैं आपको चलते समय भी नहीं देख सका और ना ही आपने मुझे। का कारण माँ के कैसे पूछने लगते हैं। तात राम नहीं सो। महाराज को महारानी के कई के वचन ऐसे लगे जैसे पके हुए फोड़े पर अंगारा रख दिया हो और कहने लगते हैं, धीरज धरो भरो ले सासा, पापिन सबहि भात को लासा। हे बाबिल, तूने हमारे कुल का सब प्रकार से नाश कर डाला। जो मैं तुरंत रही अत तोही, जन्म
ऐसी कुटिलता के लिए देखकर शत्रुघ्न जी महाराज के लिए बड़ा क्रोध होता है। उसी समय पर वहाँ पे कुबरी आ जाती है, उसमें लात दी है, उसका कुंवर फूट गया है, मुंह से खून निकलने लगते हैं। तब तो वो कहती है जैसे मैंने कार्य किया था उसका फल पा लिया है। तब तो वहां से दोनों भाई महारानी कौशल्या के महलों के लिए चल देते हैं। मन में भरत जी महाराज विचार करते हुए जा रहे हैं, सब अनर्थों का कारण इनका राम जी बन गए हैं, मैं हूँ, कहीं ऐसा न हो माता कौशल्या मुझसे नहीं मिले, मैं किस प्रकार से उनके महलों में जाकर किस मुंह से उनके लिए प्रणाम करूंगा, क्या कहूंगा। ऐसे भवजाल में डूबे हुए भरत जी महाराज महारानी कौशल्या दौड़कर द्वार पर आती है। भरत जी ने प्रणाम किया, हृदय से लगा लिया है। माता जी के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो बेटा। तब तो भरत जी महाराज महारानी कौशल्या की दशा को देखकर बड़े व्याकुल होते हैं और कहने लगते हैं, मात तात कहाँ देह दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। हे माताजी, पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? प्यारे भाई राम लक्ष्मण और माता जानकी जी कहाँ हैं? मुझे दिखाइए। हे माताजी, ये मैंने संसार में जन्म ही क्यों लिया और जन्म ही लिया तो बाहर ही क्यों ना रह गई। हे माताजी, इसे कुल के कलंक तपस्या वाले वीरों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। हे माताजी, मेरे समान संसार में कौन बात की है जो कहीं मेरे कारण आपकी ये दशा हो रही है। हे माताजी, पिताजी का स्वर्गवासी होना, भैया राम लक्ष्मण का बन जाना, इन सब अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया है, बड़ी व्याकुल हो रही है, अपनी गोदी में बैठा लिया, उनके अश्रु पहुंच रही है और कहने लगती है, जनमाना ही है हान गलाने, काल करम गत अघटित जाने। हे बेटा भरतलाल, आप अपने हृदय में धीरता को धारण कीजिए, काल और कर्म की गति जानी नहीं जाती है।
विपरीत हो गया है। जो इतने पर भी मुझे जीवित रख रहा है, न जाने मेरे लिए क्या भा रहा है। हे बेटा भरतलाल, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम जी ने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। न उनके हृदय में किसी प्रकार का शोक था और न विषाद। चले बिपिन सुन सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। हे बेटा भरतलाल, श्री राम जी वन के लिए जा रहे हैं। जब ऐसा समाचार जानकी जी ने सुना, वो ही जाने के लिए तैयार हो गई। सुन कहे लखनऊ चले उठो साथा, रहे न जतन किए रघुला था। पढ़े बेटा भरतलाल, जब लक्ष्मण जी ने सुना कि श्री राम जी वन के लिए जा रहे हैं, वो ही वन जाने के लिए तैयार हो गए और राम जी ने उनको अनेकों प्रकार से समझाया, वो भी नहीं रुके, वो भी चले गए। राम लखन से बन ही सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। हे बेटा भरतलाल, राम लक्ष्मण जानकी जी वन के लिए चले गए, न तो उनके साथ मैं ही गई और न मेरे प्राण ही गए। वन बंध गए पिता स्वर्ग गए, जन कायरता कमलाल नकी रे, कई रोज सिरार प्रबंध रुका, दर धैर्य उसे पर पालन की रे, परवार प्रजा अब लूँ तुम्हें, उनके सबका हितवा की रे, जननी कर जोर रही तुमसे, गुरु की आज्ञा का पालन की रे। हे बेटा भरतलाल, अब इस अयोध्यापुरी के तुम ही सहारे हो। आप शोक को त्याग दीजिए और धैर्यता को धारण कीजिए। जैसा आपसे आपके गुरुदेव कहें, आप वैसा ही कीजिए। माता कौशल्या की ऐसी छल विहीन वाणी को सुनकर तो भरत जी महाराज कहने लगते हैं, बेटा विधि की गति कभी जाए न जानी, विधि
में कोई काल करम क्या खानी बेटा। जान सके ना जग में कोई काल करम क्या खानी बेदल है तेरा जान पाए बेदल है तेरा जान पाए राज तिलक की रखी लगन सो गुरु वशिष्ठ मन ज्ञानी बेटा। राज तिलक की रखी लगन सो गुरु वशिष्ठ मन ज्ञानी बल कल वसन हार तन बन बल कल वसन हार तन बन तीनों प्राणी सुरधाम राम बन को गए दुखी सभी राजधानी बेटा। सुरधाम राम बन को गए दुखी सभी राजधानी बेटा। वज्र समान ये है मेरा वज्र समान ये है मेरा क्या तेरे समानी पृथ्वी। कभी जाए न जानी विधु की गति कभी जाए न जानी विधु की गति। बेटा भरतलाल विधाता की गति जानी नहीं जाती है। श्री राम जी वन के लिए चले गए, ना तो उनके साथ मैं ही गई और ना मेरे प्राण ही गए। अब तो भरत जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके और माता के सामने कहने लगते हैं,
सुहाई। हे माता जी, जिन्होंने मनुष्य का जन्म देकर हरि का वर्णन किया है और जिन्हें भगवान का चरित्र अच्छा नहीं लगता है। ताज श्रुति पंथ बाबो पथ चलहि, पंचक बेरच बेस जग छलहि। हे माता जी, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार को चलते हैं और अनेक प्रकार से लोगों को ठगते रहते हैं। दिन के गति मोहे शंकर देहु, जननी जो ये जानो भेहु। हे माता जी, यदि मैं श्री राम जी के बारे में कुछ वेद जानता हूँ तो इसकी यदि जानकारी मुझे दें। तब तो माता कौशल्या भरत जी के ऐसे वचनों को सुनकर बड़े सरल स्वभाव से कहने लगती है, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। हे बेटा वरतलाल, तुम्हें श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं और तुम श्री राम जी को प्राणों के समान प्यारे हो। मत तुम्हारे है जो जब कहे, सो सपने हो सुख सुगत न लही। और हे बेटा वरतलाल, जो श्री राम जी के बन जाने में तुम्हारी सहमति बताएंगे वो स्वप्न में भी सुगति को प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसा विलाप करते हुए रात्रि बीत जाती है। वहीं पर वामदेव जी, वशिष्ठ जी आदि मुनि महाराज वहां पर आ जाते हैं। मुनि महाराज ने बहुत प्रकार के उपदेश दिए हैं। महाराज दशरथ जी के शरीर के लिए वेदों में विविध जो बोलो राजा रामचंद्र जी की जय। 50 रुपया नथोल साकी, 50 रुपया राधे श्याम साकी, 100 रुपया कुंदन सैनी साहब, 10 रुपये माधव भारद्वाज, 100 रुपये श्याम बघेल मरोड़ा वाले, 21 रुपये बाबा गोपाल दास जी रहना वाले, 10 रुपये गुप्तदान, 51 रुपये जसराम यादव साहब, 300 रुपये लक्ष्मण बघेल मिस्त्री, 200 रुपये मुरारी धोबी, 200 रुपये गंगाराम बघेल, 100 रुपये गिरिराज भगत रहेगा, 100 रुपये कलुआ पंडित जी साहब श्री राम जी की भेंट कर रहे हैं। रामलीला कमेटी की ओर से धन्यवाद। अब तो महाराज दशरथ जी के पार्थिव शरीर के लिए वेदों में जिस प्रकार से विधि के लिए बताया गया है उस प्रकार से लहराया गया है, परम विचित्र विमान बनाया गया है। भरत जी महाराज सभी माताओं के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। चंदन अगर अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य लगाए गए हैं। सरयू के समीप सरयू के किनारे पर महाराज के पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। वहां पर चिता बनाई गई है। भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, अयोध्या पुरवासी सब बड़े दुखी हैं। वेद और शास्त्र के अनुसार महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया के लिए करने के लिए सभी अयोध्या पुरवासी सरयू के तीर पर हैं।
महाराज की इस प्रक्रिया से अंत क्रिया की है। सभी अयोध्यापुरवासी बड़े दुखी हो रहे हैं। आज की लीला का विश्राम यहीं पर है, कल के बीच में। बोलो राजा रामचंद्र जिनकी जय। आज की लीला को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। कल के बीच में श्री भरत जी और राम जी का मिलन चित्रकूट पर और श्री राम जी की चरण पादुका भरत जी द्वारा अयोध्या जी में देखिए, रामलीला कमेटी के सभी पात्र, रामलीला कमेटी के सभी पात्र 7:30 बजे राधा वल्लभ जी मंदिर पर पहुंचे।